ज्योमेट्री ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन एसएससी 2023 जुलाई में आए हुए पीवाई क्यूज। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ओ पे। ट्रायंगल एबीसी जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे कर रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, बी और सी का बाइसेक्टर मिला। जैसे ही इसके बाइसेक्टर की बात की गई तुरंत आपके दिमाग में वो थ्योरम आ जानी चाहिए कि इंटरनल बाइसेक्टर का ओ पॉइंट पे जो थ्योरम बनेगी बी ए सी कितना है 72। तो बताओ बी ओ सी कितना। थ्योरम ट्रायंगल की स्टैंडर्ड थ्योरम थी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 90 प्लस 72 बाई 2। तो ये कितना हो गया 36, 6, ये कितना हो गया 126। आपका आंसर आ चुका है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक में बनता है इंटरनल बाइसेक्टर वाला और एक में बनता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला। एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाले में जो क्वेश्चन बनेगा एक बार हल्का सा मैं उसका भी आपको बता देता हूं। ये लीजिए, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर देखिए, इंटरनल बाइसेक्टर में क्या आएगा प्लस और एक्सटर्नल बाइसेक्टर में क्या आएगा माइनस। केवल और केवल इतना सा खेल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर रहे हैं आप लोग। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, एबीसी और डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई यानी कि ये इसके साथ एक रिलेशन बना रही है। बी सी अपॉन एफ ई, बी सी अपॉन एफ ई। तो वे कब समरूप होंगे? चलिए देखिए, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये इसके कैसे हो जाएगा? सब ये साइड इस साइड के साथ। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी। चलिए, एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये तो हो ही नहीं सकता। और एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई। अब बात ये आती है एंगल बी बराबर एंगल ई। आंसर पर इसकी बुकलेट को देना जरा, लग रहा है ना। एंगल बी बराबर एंगल डी, 71 मिनट। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले, वो लिखने में गलती हो गई थी। देखिए, ए बी बटा डीई, ए बी बटा डीई ये इसके, और बी सी बटा डी एफ हो गए ये इसके। अब निश्चित रूप से जो एंगल है एंगल बी एंगल डी, एंगल बी इन दोनों के बीच में और एंगल डी इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे जी? क्लियर? अब आप कह रहे थे कि सर तीन चीज में से दो चीज हो, ये कह रहे थे भाई साहब। एक्चुअल में तीन साइड हो या दो एंगल हो, दो एंगल हो। अच्छा, दो एंगल हो तो वो क्या हो जाता है, दो एंगल हो तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही निकल जाएगा, इसलिए वो उसमें चीज क्लियर। चल क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए अपन। वेरी नाइस। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर,
पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 9 सेंटीमीटर, ओ आर है क्यू आर है, क्यू आर बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और आर पी बराबर 12 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताओ। देखिए एक चीज समझो आप, जब इसने कहा है कि ए बी सी, तो ए बी निश्चित रूप से पी क्यू के ही है, समझना। यदि मुझे एक साइड का लिंक पता लग जाएगा तो सारी साइड की लिंक निकाल सकता हूं। मैंने इससे कहा 4 का 6 से लिंक है, 4 का 6 से लिंक कैसे होगा? 1.5 गुना, सही है। तो 9 का लिंक होगा 1.5 गुना, 6 का 1.5 गुना कितना? अच्छा 12 का होगा 8, 8 का 1.5 गुना कितना? इट्स ओके। चलो सर, अब इसने कहा है त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर 6 4 10 और 8 18। इट्स ओके। आज ही बोलो भाई, क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु एक्स और वाई हैं। चलो सर, एबीसी की भुजा ए बी सी, एबी और एसी के मध्य बिंदु, एबी और एसी के मध्य बिंदु क्या है आपके? एक्स और वाई है। यदि बीसी प्लस एक्स वाई, बीसी प्लस एक्स वाई बराबर 18। चलो देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी थ्योरम क्या कहती है। हमारी थ्योरम कहती है सर इस लाइन, ये मिड पॉइंट पर है तो इस लाइन का जस्ट आधा ही होगा, नहीं? बोलो। अब ये 18 टोटल होना चाहिए। अब 18 टोटल कैसे होगा? 18 टोटल होगा सर, कोई एक नंबर होगा उसका आधा होगा इक्वल टू 18। एक बार देख लो जरा, पहला नंबर 2x प्लस x इक्वल टू 18, ये दिमाग में चीज आई। 3x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू कितना हो गया? 6, यानी कि ये 6 है तो ये कितना हो गया? अब इसको खुद भी एज्यूम कर सकते थे कि 18 टोटल कैसे आए, तो हमने कहा 12 का 6। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है BC माइनस एक्स वाई, BC की वैल्यू कितनी है? 12, एक्स वाई की कितनी है? 6। मेरा आंसर कितना आ गया? आज ही बोलो भाई, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए देखिए, यदि ये मिड पॉइंट पे नहीं होता तो ये जितना रेशो में होता उसी रेशो में ये नंबर बन जाता। क्लियर? देखो मिड पॉइंट पे है, इसका मतलब है 1:1 आया, 1:1 आया। तो इसका मैंने निकाला तो ये क्या हो गया? 1/2, 1/2, ये 1 और ये टोटल कितना हो गया? आज ही बोलो भाई, क्लियर, इट्स ओके। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लो साहब, पहले तो इसको देख लो, सत्य असत्य असत्य है। चलिए पढ़ना चालू करते हैं अपन। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। बिल्कुल सही है बात साहब, त्रिभुज के और इसका केंद्र है, परिकेंद्र यही है। दूसरा, अंत पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। अंत कोण पर, अंत केंद्र पर, अंत केंद्र क्या रहे? ये रही, अंत केंद्र पर, ये अंत केंद्र पर किसी भुजा से बना कोण, अंतर केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। चलो देखते हैं। अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का, अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का, चलो साहब ये तो बिल्कुल सही है। चलो सी वाला पॉइंट सही है, ए वाला पॉइंट सही है, ठीक है। आज डी वाले पॉइंट की बात करते हैं। त्रिभुज का केंद्रक मध्यका को 2:1 में बांटता है। बिल्कुल सही है साहब, ये तो इसका मतलब जरूर उसमें ही गड़बड़ी है। अच्छा गड़बड़ी भी क्या है उसको पकड़ो। अंत केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण, अंत केंद्र पर, अंत केंद्र पर ये कोण, ये जो एंगल है, ये एंगल विपरीत शीर्ष पर बने एंगल, विपरीत शीर्ष पर बने एंगल का 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से अधिक नहीं होता, 90 डिग्री प्लस उसके आधे से अधिक होता है। आगे सब तो आपका गलत कौन है? इट्स ओके। देखो आप अच्छी तरह समझो, थ्योरी को पकड़ लिया गया, यानी कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर कट बोला गया है, कॉन्सेप्ट वाले बच्चे ही जीतेंगे। अब रटने पिटने वाले बच्चे तो साइड से हो जाओ, साइड से हो जाओ। और जिसने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करे, टाइम लग रहा है, और किसी भी पीवाई, किसी भी चैप्टर का पीवाई यूज कर लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं सब लोग। चलिए मान लीजिए PQR और STU ASA के अंतर्गत सर्वांग सम त्रिभुज हैं। ASA का मतलब जानते हो, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच में एक साइड है, सीधी सी बात। चल हाँ, PQR और ये क्या हो गया, PQR और STU। चलो सर, PQR 60 है, PQR 60 है, और PRQ 30 है, PRQ 30 है, और STU 60 है, STU 60 है। फाइंड द TSU, TSU, ये TSU कितना हो? ओके चल, देखिए ये 60 है, ये 30 है, और कोई चीज दे रखी है कि इसने 60 90, लो साहब ये 90 हो गया, तो निश्चित रूप से एक तो 90 है ही है, ये 60 और ये कितना हो गया, लो साहब। और जब ये ऑन करंट है तो बिल्कुल सेम ही फोटोकॉपी होंगे। 90 डिग्री आंसर लगा दूं, क्लियर, चल दूं आगे। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 12, 17 और x है। देखिए बहुत पॉपुलर बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन क्या CHSL में खूब आता था, MTS में खूब आता था, अब ये CGL में दिया गया है। यदि मैं वैसे कराता तो आप कहते सर इतना इजी करा रहे हो, लेकिन अब एग्जाम में आया है। रूल क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल की दो लाइन का टोटल तीसरी लाइन से ज्यादा होगा, और दो लाइन का डिफरेंस तीसरी लाइन से कम होगा। चलो साहब, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 29। अब 29 और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो सीधी सी बात x की वैल्यू क्या होगी, 5 से तो ज्यादा होगी, और 29 से ओके कर दो। देखिए इसमें क्या होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ग्रेटर इक्वल होगा क्या, ना ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना, बिल्कुल ग्रेट होना चाहिए, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रायंगल ABC और PQR के एरिया और क्षेत्रफल इतना और इतना है, BC किसके बराबर है। देखिए इसने यहाँ पे एक चीज कह दी, जब कभी भी सिमिलरिटी वाली बात आ जाए तो सिमिलरिटी वाली बात में एक ही चीज होती है, उनकी साइड आपस में लिंक लगाती है, और एरिया भी लिंक लगाएगा। लेकिन एरिया और साइड के तो सेटिंग करनी होगी, एरिया क्या होगा, पावर 2 होता है, तो उसे पावर 1 बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ साहब, पहले का एरिया, तो आपने करा एरिया ABC और एरिया PQR, ये 16 और ये 25, सही है। BC बराबर 20। अब एक मिनट, BC अब अच्छी तरह से चेक करा जाए, सब BC इसका है ना, तो BC बराबर 20। तो QR इसका है ना, तो QR बराबर कितना, अजी क्लियर, जल्दीबाजी ना कर दें, QR को ऊपर लिख लें, वो उसको नीचे लिख लें, इसका है तो इसके साथ लिंक, इसका है तो चलो ये 16 कितना हो गया, 4/5 इक्वल टू कितना हो गया, 20/QR, 4 पंजे 20, QR इक्वल टू कितना आ गया, 25। अजी QR इक्वल टू कितना हो गया, 25। अजी एनी ऑब्जेक्शन, चलें साहब। अच्छा, ये यदि एरिया नहीं होता, केवल साइड होती, तो आप डायरेक्ट ही ऊपर नीचे लिख रहे होते। साइड हो, पेरीमीटर हो, डायगोनल हो, मध्यिका हो, ये सब एक तरह से काम करेंगे, लेकिन कौन काम नहीं करेगा, एरिया क्या करेगा, पावर 2 से पावर 1 में जाएगा। चलिए 23 के बाद आ जाओ 24। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC। अब जैसे ये DE पैरेलल टू BC आ गया, तुरंत दिमाग में एक चीज आई, ABC और लो साहब DE ये बन गया। देखो देखा जाए तो गिनी चुनी थ्योरम से वो बार बार रिपीट हो रही है। DE पैरेलल टू BC,
डी ए बी पर एक ठीक है बिंदु है, 50% पे नहीं है, ध्यान रखना है। डीई ए बी सी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। डीई ए बी सी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो बताओ डीई और ए बी निम्न में से किसके बराबर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो एक चीज समझ में आई, डीई, आप दो ट्रायंगल की बात करो, एक ट्रायंगल है आपका ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, सही है ना? अच्छा मुझे साइड का रेशो पूछा जा रहा है, जरा मैं साइड के रेशो की बात करूं। साइड का रेशो तो डी बी अच्छा 1 मिनट डीबी को निकालेंगे अपन ए बी माइनस ए डी, डीबी और ए बी ए, क्लियर? अच्छा एक बात बताओ यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो इसका एरिया ए डी ई, इसका एरिया कितना है? 1, और इसका एरिया कितना है पूरे का? ये क्या है आपका एरिया। अच्छा एरिया है तो साइड की बात क्या होगी? 1/√2। भाई साइड की बात क्या होगी? 1/√2। अब इसकी साइड जो होगी वो √2 होगी और इसकी साइड क्या होगी? 1 होगी। अब चेक करो ए बी पूरी है ना, तो पूरी में क्या माना अपन ने? √2 माइनस ए डी कितनी है? 1 अपॉन नीचे क्या माना? ए बी क्या है आपका? √2। ये किसकी वैल्यू हो गई? डी बी की नहीं है तो पूरा रेशो ही निकल के आ गया किसके बराबर है। अब इसको एक बार चेक कर लो जरा, √2 माइनस 1/√2 आंसर ही आ गया ना? भाई आंसर ही आ गया ना। हमने क्या करा? ए बी यहां से यहां तक कितनी मानी? ए बी पूरा है तो 2 का √2 ये आ गई ए बी की लाइन। और ए डी कितना माना अपन ने? ए डी 1 का 1 √2 माइनस 1 और ए बी ये आ गया। ये क्यों निकाला सर? यही तो कह रखा है। अच्छा डीबी को हमने क्या करा? डीबी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ए बी माइनस ए डी। मेरा आंसर क्या आ गया? √2 माइनस 1/√2। चेक करो आ रहा है आंसर? ये लो सर। अब जरा सा रूट में घुमा दिया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाए 25। देखिए क्यूपीएस और एसआरओ, ध्यान रखना क्यूपीएस और एसआरओ सर्वांग सम है। पीएसआर का माप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये 106 है तो ये पूरा कितना होगा? 2x + 12 106। 2x बराबर 12 उधर ले जाऊं, 6 और 6 94, x 2 चौका 8 2 सत्ते 14, x बराबर कितना है? 47। अच्छा x बराबर 47 को डबल करो, 47 को डबल करा तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 94 प्लस 12 कितना? 106। वैसे इतनी मेहनत क्यों की गई थी? पीएसआर सही है, इतनी मेहनत क्यों की गई थी? चलो अब बताएंगे क्यों की गई थी। पीएसआर ये 52, ये 106 कितना हो गया? 158, 158 और 180 में से 158 माइनस करेंगे 22, ये कितना आ गया? समझो। अब आप अच्छी तरह से समझो कि जो उसने ट्रायंगल को सेट करा है कौन करंट, उसको कैसे सेट करेंगे। ये 22 है तो ये कितना होगा? 22 और ये 52 है तो कितना होगा? ध्यान रखना इस चीज। आज क्लियर? तो इसको निकालने की इतनी जरूरत नहीं थी, आमने सामने अपन कर सकते थे उसको, बस इसको। अच्छा ये क्यों किया गया है? QPS, Q से चालू करा इसने, यहां से चालू करा QPS, और यहां कहां से चालू करा? SR। ये इसका मतलब ये और ये क्या होंगे? इक्वल। बोलो, और ये क्या होंगे? इक्वल। तो आपका आंसर क्या आ गया? 74। इट्स ओके सब? हाँ जी बोलो भाई। चलिएगा
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है, क्षेत्रफल 5 का क्या हो गया 25 और 7 का क्या हो गया 49, 25 और 79 आंसर दे दूं मैं? ये लो साहब, बिल्कुल साहब। चलो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, आधार इतना है, तो इसका परिमाप बताइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, आधार इतनी है, सीधी सी बात है। आधार 36 है, आप 100 में से 36 गए तो 64 यानी कि ये 32 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक भुजा तथा शेष दो भुजाएं ए बी बी। अब आपको तो ऐड ही करना है, नहीं ऐड करना है, तो इसका अर्ध परिमाप बताओ। निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अर्ध परिमाप इसी का ही निकाल लो ना। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे पेपर वाला बहुत ही ज्यादा इजी मोड में था। अरे भाई परिमाप 100 है तो अर्ध परिमाप कितना होगा? चलो, अब इतने इजी में भी बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हो तो शायद ऐसा लगे उसे किसी दूसरे जीवन की तलाश है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आ जाओ साहब। दो त्रिभुज सर्वांग सम, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि त्रिभुजों की माप और आकृति समान हो सकती है और नहीं भी। त्रिभुज की माप और आकृति समान हो भी सकती है और नहीं भी, यही है सब। आकृति समान क्यों नहीं होगी साहब? सर्वांग सम का मतलब ही यही होता है, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी यानी हू बहू। चलिए, टू कॉपी, डिटो डिटो। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई बताओ। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है। अब देखो, इसने चला के यो नहीं कहा है कि हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बल्कि यूं कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है। इसका मतलब भैया आप समझ लो ये कौन सा त्रिभुज है। परित्रिज्या, परित्रिज्या √3/4। परित्रिज्या, परित्रिज्या का फार्मूला बोला जाए जल्दी से, a/√3। बेटा डायरेक्ट ही फार्मूला लगाओ। ए कितना है 12, 12/√3। √3 को ऊपर नीचे करेंगे √3, तो ये हो गया 4√3। अच्छा, 4√3। अब अच्छी तरह समझो, ये परित्रिज्या, परित्रिज्या का फार्मूला है a/√3 और आंतरिक त्रिज्या का फार्मूला होता है a/2√3। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चलिए, त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु है, डीबीसी का मध्य बिंदु है ABC, डीबीसी का मध्य बिंदु है और जी केंद्रक है। इधर देखो, जी केंद्रक है, ये लो सिर्फ जी केंद्रक है। जीडी बराबर कितना है 10। अब देखो उसने खुद ही कहा है केंद्रक है, केंद्रक का मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया कि सर केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। केंद्रक है इसका मतलब वो उसको 2:1 में बांटेगा। तो भाई साहब अब इनसे पूछा जाए 2:1 में बांटो, 2:1, तो 1 का संबंध 10 से, तो 2 का संबंध किससे? 20 और 10 कितनी हो गई? खत्म साहब। वीडियो देखते रहिए, अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। डेली की डेली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और अपने सारे फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।